प्रातः वंदन नमस्कार। आइए मिलकर के करते हैं कुछ प्राणायाम, डेली योगा, ध्यान। सांसों को स्थिर करके दोनों भुवों के बीच में ओंकार का एक पवित्र ध्यान करने की कोशिश करेंगे और सहजता पूर्वक किसी भी आसन में, किसी भी मुद्रा में बैठकर एक गर्दन सीधी रखते हुए आइए मिलकर के करते हैं सुबह सुबह का प्रातः प्राणायाम का अभ्यास। ओंकार से प्राणायाम का आगाज करते हैं। परमेश्वर का ध्यान लगाएं। सांसों को सहजता पूर्वक आने और जाने दीजिए। सांसों से ही शक्ति हमारे शरीर और मन के अंदर पवित्रता, सांसों से ही पवित्रता है। सांसों से ही हमारे शरीर के अंदर हमारे संस्कार, सांसों से ही हमारे शरीर के अंदर क्षण क्षण हम जीते हैं या मरते हैं, दो ही बात हो सकती है। तो जीना सब चाहता है, जीने के तरीके हमें सीखने होंगे। निश्चित रूप से हम जानवर नहीं हैं। हमारे अंदर जो इंसानियत है, उस इंसानियत को बढ़ाना वह एक प्रयास से ही संभव हुआ। तो आइए मिलकर के करते हैं एक प्रयास। इसको करना पड़ता है बंधुओं, इसको बिना किए तो इसका फल मिलने वाला है। ये सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होगा। आइए मिल करके करते हैं ओंकार। यहाँ सहजता पूर्वक, सुखपूर्वक किसी खास कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाते हैं लोग और शुरू हो जाते हैं। करना होगा तभी उद्धार। ओंकार का ध्यान में ध्वनि और सांसों की शक्ति मिल जाती है और वह शक्ति निश्चित रूप से हमारे अंदर भरती है पर, और यही शक्ति हमें बिना किए नहीं मिलने वाली। करना होगा। आइए मिलकर के करते हैं कुछ मंत्र इत्यादि का जाप। मंत्रों की जो तरंगे हैं वह हमारे शरीर और मन पर जब नियमित रूप से करेंगे तो उसका प्रभाव भी महसूस करेंगे और उसका प्रभाव होता ही होता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी विकट विकराल परिस्थिति हो, अगर हमें कोई संभालता है तो हमारा मन ही पहले मुझे संभालता है। फिर कहीं संसारिक लोगों से हमें कोई सांत्वना काम आती है। पहले अगर कितना भी हमारा लोगों से सांत्वना हमें मिले, कितनी भी हमको भरोसा मिले, कितना भी हमको प्यार मिले, लेकिन अगर हमारे अंदर, मन के अंदर स्थिरता ना हो, अगर मन के अंदर आत्मविश्वास ना, मन के अंदर एक दृढ़
जो है किसी चीज से आफत से लड़ने की एक शक्ति ना, तो फिर हमारा इस बाहर का सारा सपोर्ट बेकार चला जाता है। जो लोग निराश होते हैं वो निराश होते चले जाते हैं, फिर उसको कोई भी आशा देने वाला व्यक्ति फेल हो जाता है और वह व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, वह एकदम नीचे चला जाता है नेगेटिव में, फिर डिप्रेशन में आ जाता है। हम लोग डिप्रेशन की शिकायत अक्सर देखते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर रहे हैं, मानसिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो होता है। और वो होता है, यह सिर्फ अनुभव की बात। आप करिए, देखिए, महसूस करिए। मंत्र एक ध्वनि के द्वारा, तरंग के द्वारा तन और मन को एक दैविक शक्ति से भरने जा रहे हैं। शब्दों का प्रभाव हमारे शरीर पर जबरदस्त होता है। तो ईश्वर के प्रति भक्ति और अपने अंदर के जितने भी अभिमान है, जितने भी मतलब बुराई है, वह सब उसका नाश होगा, और मंत्र के जो ध्वनि का प्रभाव होगा हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा इंटरनल पावर भर देगा। और उस पावर को लेने के लिए बड़ी ही कृतज्ञता के साथ ईश्वर के चरणों में ध्यान रखते हुए मंत्र इत्यादि का जाप करें। आइए मिलकर के करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सांसों पर ध्यान रखते हुए, अपनी मन की एकाग्रचित्तता को रखते हुए, शरीर को एक खास कंफर्टेबल पोज में रखते हुए, प्राणायाम की शुरुआत मंत्र इत्यादि के साथ एक शक्ति प्राप्त करते हुए, एक आत्मविश्वास के साथ हम लोग प्राणायाम की 8 प्रक्रियाओं को नियमित रूप से कर सकते हैं। यह प्राणायाम की 8 प्रक्रियाओं को करने के लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत होती है, जिसमें लंबे गहरे सांसों से अपने शरीर के अंदर पूरा भरपूर शक्ति प्राप्त करते हैं इस तरह, और लंबा गहरा सांस लेते हैं जितनी मात्रा में, कहीं उससे अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। तो एक लंबा गहरा सांस अपने मन से लीजिए, एकाग्रचित्ता से लीजिए, सांसों पे ध्यान रहे। मैंने बार बार बताया हुआ है कि प्राणायाम कोई उछलने कूदने की चीज नहीं है। शांत रहकर अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन लाने का यह अभ्यास है सांसों के द्वारा। और अभी अभी हमने सांसों और ध्वनि दोनों का तालमेल देखा। ओंकार में और गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप में हमने सांसों और ध्वनि दोनों की शक्ति का समावेश अपने तन मन में किया। अब हम लोग सिर्फ सांसों का अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। ध्यान दोनों भोगों के बीच में हल्का सा ध्यान लगा रहे। सांसों को तो आराम से लेंगे, और जब छोड़ेंगे तो पूरा वो थोड़ा सा जबरदस्ती। सांसों से हमें परेशान करने वाली चीज नहीं है। प्राणायाम खासकर प्राणायाम हमारे अंदर
एक सहजता पूर्वक अभ्यास है। सहजता का मतलब इसमें जोर जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी। पूरा लंबा गहरा सांस लिया, छोड़ दिया, अब जब सांस लेंगे तो थोड़ा सा एक कंधा उठेगा, और कई लोग तो पूरा एकदम मुंह कान ऐसे टेढ़ा कर लेते। ये जोर जबरदस्ती वाली चीजों से हमारा मन खिन्न हो जाता है, हमारा मन जो है उसमें नहीं लगेगा। वो हमारे शरीर के अंदर रिलैक्सेशन लाने की बजाय वो उल्टा उसमें बाधा पैदा करेगा। यानी शरीर के अंदर रिलैक्सेशन के लिए, एक्स्ट्रा खुश रहने के लिए, एक्स्ट्रा स्वस्थ रहने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम को कभी भी मन उच्चैठ कर नहीं करना है, यानी इसको बेतरतीब नहीं करना है, तरीके से करने का यही मतलब है कि सांसों को सहजता पूर्वक ही अभ्यास। माना कि भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना, लेकिन इसको कभी जोर जबरदस्ती इस तरह नहीं करना। ऐसे नहीं, शरीर पूरा शरीर नहीं डिप्रेशन में ले जाएगी। एकदम सांसों पर ध्यान रखिए, कंफर्टेबल पोज, और देखिए होगा। जब हम सांसों को लंबा गहरा लेंगे तो हम सांसों को छोड़ेंगे स्ट्रोक में देकर। और जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो उसी अभ्यास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक भजन सा लगा लेना चाहिए, कोई प्यारा सा भजन, और बस ओंकार में खो जाना चाहिए। और एक जब हम सिस्टम समझ जाते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह एकाग्रचित हो जाता है। लगातार करते हैं कोई चीज तो उसका फायदा हमें मिलता है। प्राणायाम में एक बात बहुत ही अच्छी होती है, जैसे मैथ्स लगाते समय हम लोग कंटिन्यूटी का बड़ा महत्व समझते हैं कि बीच में अगर ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा। सवाल अगर हम एक पूरा सवाल पढ़ लिए और आधा में उसको बना के आधा छोड़ दिए, अब क्या होगा कि अगर अगली बार हम सवाल फिर से बनाएंगे तो हमको फिर से वो सवाल पढ़ना पड़ेगा, और जो आधा बनाए थे उसको फिर से रीडिंग करनी पड़ेगी या फिर से बनानी पड़ेगी, तब जाके बाकी का आधा सवाल बनेगा। हमारी जिंदगी की किसी भी समस्याओं को के साथ भी यही सत्य है कि जब हमने किसी काम की शुरुआत की तो उसे फिनिश कर देने में ही भलाई है। बाकी फिर से अगर उसको माने लेंगे तो फिर से सिरे से हमको उसको स्टार्ट करना पड़ता है, तब वो काम अच्छे से होता है। वैसे करने के लिए तो आधा अधूरा काम कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर ये बात अलग नहीं है। उसका मतलब अलग है कि आप उसका फायदा आपको समय बर्बाद होगा। और उसी तरह हमारे प्राणायाम में अगर हम बीच में ब्रेक दे देते हैं तो जो हमारी बॉडी में एक जो एनर्जी लेवल आंतरिक संगठित होकर के वह विकसित हो रही है, तो उसमें ब्रेक आ जाएगा। तो फिर से शरीर को अपने एनर्जी लेवल को बनाने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ेगा, और इसलिए ये बार बार एनर्जी लेवल हमारा ब्रेक होता रहेगा। तो प्राणायाम में कृपया करके जो है बीच में ब्रेक जहाँ तक हो लगातार करें तो उसका फायदा मिलेगा निश्चित। तो धीमी गति से शुरू करके फिर उसको थोड़ा मध्यम गति से होते हुए फास्ट करेंगे। यही तरीका होता है हर प्राणायाम का और हर योगा का। जब हमारा शरीर तैयार हो जाए फास्ट पेस में करने के लिए, उसमें भी जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि कोई हार्ट डिजीज हो तो वो तो फास्ट तो बिल्कुल ना करें। बाकी जो स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वही सिर्फ फास्ट कर सकते हैं। बाकी लोग तो एकदम मध्यम गति से करें, मध्यम गति से करें। देखिए प्राणायाम तो वैसे देखा जाए तो धीमी गति से करने का ही दूसरा नाम, तो धीमी गति से ही करने का नाम दूसरा नाम प्राणायाम होता है। लेकिन उसमें अगर हम फास्ट करते हैं तो कहते हैं ना कि जल्दबाजी करो लेकिन गड़बड़ मत करो। आपको जल्दबाजी करने से एक बात तो तय है कि अगर आप जल्दी जल्दी सवाल लगाते हैं तो कंपटीशन यही तो होता है कि आप कम समय में एक नियमित समय में आप ज़्यादा सवाल लगा लेते हैं और आप पास हो जाते हैं, कंपटीशन पास आउट हो जाते हैं। यही हमारी जिंदगी के साथ भी सत्य है। सूत्री विनश्चिंति, हमें किसी काम को इतना
लंबा भी नहीं खींच देना चाहिए कि हम उसी में लटक कर रह जाए। तो माने हम कम समय में ज्यादा काम कर पाए, ये तो हमारी कुशलता होगी, बल्कि हमारा ये नहीं होगा कि हम अचानक से ऐसा कर पाएंगे। हम उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। पहले धीमे से कोई चीज शुरू करें, मध्यम गति से होते हुए फिर उसको फास्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो फास्ट का मतलब होगा, उसका प्रभाव हमारे फायदा होगा। देखिए अब हम भस्त्रिका प्राणायाम को किस तरह से फास्ट भी करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये अचानक मत करिएगा, क्योंकि आप मेरा नकल मत करिए। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि धीमी, मध्यम, फिर फास्ट। भजन के साथ एक बार भजन लगा दीजिए मस्त, और फिर शुरू हो जाइए ईश्वर के ध्यान में मगन। आइए अपने भगवान से, अपने ईश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, आप सदैव अपने चरणों से मुझे लगाए रखना। आइए बेहतरीन भावपूर्ण भजन सुनते हैं। देखिए थोड़ा जोर लगाए बिना तो कोई काम होता है। प्यार से हर काम हो जाए तो आदमी प्यार में बर्बाद हो सकता है। कितना भी आराम से काम ना करें कि वो काम आपके लिए प्रॉब्लम है। आप काम को करने का सिस्टम हमको सीखना पड़ेगा। प्राणायाम धीमी गति से होकर के मध्यम गति से होते हुए फास्ट में जाएंगे। ईश्वर का ध्यान देगा ना, हम तो उसमें खो जाएंगे, बाकी शरीर में जो होने देंगे। सहजता पूर्वक होना अभ्यास हो गया है ना, तो फास्ट भी कर लेंगे। ईश्वर इतनी शक्ति दो कि हम कुछ अच्छा करने के लिए जागृत हो। सुबह सवेरे जग जाए, सोना नहीं। सुबह सवेरे जगना है, जो जगेगा वो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। ये तो एक गाना मुझे याद आ गया। हालांकि इस गाने का सार तो यही है ना सुबह 4 बजे एकदम फिक्स टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही जगना। और जब सुबह जग जाएंगे तो हमारे अंदर कोई
विकल्प नहीं होना चाहिए। सुबह 4 बजे नहीं जगने का कोई भी विकल्प नहीं होना, जगना ही जगना। और दिन में सोना भी नहीं, रात में 4 घंटे की नींद आप कितने दिन लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप निश्चित रूप से सवेरे सोना शुरू कर देंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आप एक व्रत धारण कर लेंगे, 4 बजे जगना है, पानी पीना है और ध्यान स्नान करके प्राणायाम में बैठना है, जीवन में एक नया परिवर्तन न आ जाए तो विक्रम झा मेरा नाम नहीं और आपसे हमको प्यार नहीं। जबकि आपसे तो हम बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों से हमको अपने आप से प्यार है, अपने प्राण से प्यार है। इस कोरोना के समय में जब तबीयत खराब होता है किसी का तो कितना डर होता है प्राण का। देखिए, प्राण को बचाना है और दूसरे के प्राण से भी उतना ही प्यार है हमें, तो हमें अपनी चिंता तो है ही और आप सबकी चिंता है मुझे। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा जागिए, जगना है और पाना है। चरणों में, अपने चरणों में। थोड़ा भजन के साथ मजा आता है, थोड़ा क्लैपिंग से प्रेशर हो जाता है ना। बना कर रख लेना भगवान, तू रख लेना तू अपने चरणों। तो ईश्वर का ध्यान करते करते हमारे अंदर ये विकास होगा ना, परिवर्तन होगा ना। ईश्वर के ध्यान में वो शक्ति है जो हम अपने अंतःकरण को पहचान जाएंगे, अपने मन की शक्ति को पहचान जाएंगे, अपने तन की शक्ति को, एक एक कोशिका की शक्ति को हम जागृत करने का ही दूसरा नाम है प्राणायाम। प्राणों का आयाम है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति में सांसों को सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है और सांसें जहां तक लेने का सवाल है वह स्वतः अंदर जाएगी। जब हम सांसों को छोड़ेंगे तो एक स्ट्रोक से, फोर्सफुली छोड़ेंगे। पेट अंदर और सांस बाहर, यही होता है कपालभाति में। कपालभाति एक जबरदस्त प्राणायाम होता है जिसको न तो बहुत ज्यादा करना है और न बिल्कुल ही कम करना, लगातार करना है और सांसों को बाहर स्ट्रोक और फोर्सफुली छोड़ करके करना है। सांसें स्वतः अंदर जाएंगी, इसमें हमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सवाल ये होता है कि हमारा पेट खाली हो। अगर हमारे पेट में जो है कूड़ा कचरा भरा रहेगा, जाम रहेगा, तो पेट, जब हम सांसों को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तब तो सांस छोड़ा जाएगा अच्छे से। सांसों का क्या है, पेट से कनेक्शन है, माना कि वो डायफ्राम है, उसके लिए जिम्मेदार फेफड़ा में जाता है। लेकिन अब देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट को अंदर धसाते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो ऑटोमेटिक पेट फूल जाता है। हालांकि पेट से भी कुछ तो कनेक्शन है भाई साहब। तो मैं कहता हूँ सांसों को बाहर आप तब स्ट्रोक फोर्सफुली छोड़िएगा जब आपका पेट खाली होगा। तो पहले तो पेट खाली करिए, सुबह 4 बजे जगिए, पेट साफ करिए, पानी पीजिए और जो है दिन में कूड़ा कचरा मत खाइए, जो भी घर का बना हुआ चबा चबा खाइए, फल सब्जी कच्चा चीज ज्यादा खाइए। प्राणायाम करने के लिए वैसे भी प्राणायाम आप नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे, तो क्या आप ऐसा चीज खाना चाहेंगे जो आपको इजीली डाइजेस्टेबल ना हो, जो आपके मन को ना भाए? आपके मन को भी भाए, स्वाद भी हो, और सबसे बड़ी बात, स्वाद तो तब लगेगा जब हमारे अंदर भूख जगेगी, और भूख को हम बाजार से नहीं खरीद पाएंगे, हम बहुत अमीर आदमी हैं। तो भूख तो अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस है, और जब भूख लगती है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, और सूखी रोटी को भी ज्यादा देर तक चबाने से वो मीठा लगता है। उसमें किसी मिठास, अलग से मिठास की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम ज्यादा देर चबाएंगे, और ज्यादा देर चबाएंगे तो मुंह में से ही पाचन शुरू होता है।
मुंह से ही जो मेन है स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह में जो है टैलिन नाम का एंजाइम होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में जो मौजूद स्टार्च है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो इसीलिए मीठा लगता है रोटी को ज्यादा देर चबाने पर। तो बताइए मुंह में ज्यादा देर चबाएंगे तो क्या क्या फायदा हुआ? एक तो उसका मुंह का कार्बोहाइड्रेट अनाज का जो भी भोजन का कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, मुंह से ही पाचन शुरू होता है हमारा। उसके बाद उसमें इतने सारा वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा फूड कि जब वो अंदर जाएगा तो स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में जो उसको जबरदस्ती चर्निंग करना पड़ेगा, उसका थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। वो स्टोमक भी जब रिलैक्स रहेगा, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जब बिल्कुल पिसा हुआ भोजन मिलेगा तो वो क्या होगा कि उस रिलैक्स होकर के उस पर जब आदमी रिलैक्स रहता है तो कितना अच्छा काम करता है। उसी तरह से जब हम खूब चबा के भोजन अंदर देंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना रिलैक्स होकर के उसको पचाएगा। तो रिलैक्स होकर के पचाएगा तो अच्छे से एंजाइम छोड़ेगा हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, और एंजाइम छोड़ के हमारे भोजन को अच्छे से पचाएगा, अच्छे से मिक्स करेगा। और जब पचेगा अच्छे से, मतलब डाइजेस्ट होगा अच्छे से, तो अच्छे से एब्जॉर्ब भी करेगा हमारा शरीर। और जब हमारा शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं में एनर्जी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक लेकर के ही हम उस पचे हुए भोजन से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। यही है सांस लेने का राज। जब हम दिन रात सांस ले रहे हैं तो दिन रात योगा क्यों नहीं कर सकते, दिन रात काम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे अंदर सांसों की शक्ति का यही तो महत्व है कि दिन रात सांसें चलती रहती है, दिन रात पृथ्वी घूमती रहती है, दिन रात सूरज जो है अपना चक्कर लगाता रहता, सूरज जो है अपना सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता रहता है। तो दिन रात में एक हमारा सोने का मतलब ये थोड़ी होता है बेड पकड़ लिए 6 घंटा सोना जरूरी है, एकदम माला पकड़ लिए। मैं कहता हूँ 8 घंटा सो जाइए आप, लेकिन आपको सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। चाहे आप 4 घंटा सोइए, चाहे आप 5 घंटा सोइए, चाहे 6 घंटा सोइए, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको जितने घंटे की आवश्यकता है आप खुद ही आपका शरीर समझ जाएगा। और आपको 4 बजे किसी भी हालत में जबरदस्ती भी उठना है, एक दिन आदत बना लीजिए, 2 दिन आदत बना लीजिए, जबरदस्ती कर लीजिए, तीसरे दिन से आपको खुद ही आवश्यकता महसूस होगी, रे भाई मेरा नींद पूरा नहीं हुआ। ये दिमाग में मत आप किसी का, हम लोग तो भेड़िया दसान बन जाते हैं, कोई कहा हम लोग मान लेते हैं। हम लोग अपने शरीर से भी तो कुछ अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव का नाम ही तो विज्ञान है। बिल्कुल अनुभव की हुई बात है। ये लाख विकल्प आप चुने, लेकिन एक विकल्प जरूर चुने कि भैया हमको 4 बजे सुबह में जग करके प्राणायाम ध्यान तो जरूर कर लेना है। सुबह जब 4 बजे जगेंगे तो न सिर्फ सुबह की ताजी हवा और जो सुबह का पेट साफ होने की जो फायदे हैं, इसके अलावा जो समय हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा उस समय में हम सारा प्राणायाम ध्यान करके फिर अपने घरेलू कामों को, एक्स्ट्रा कामों को जरूर कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बंधुओं, डेली योगा विक्रम यूट्यूब पे मैं अपने मन की बात सभी से शेयर करना चाहता हूं कि सुबह 4 बजे जरूर उठें। ये आग्रह नहीं, ये आपसे पूरा रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि आपसे पूरी उम्मीद है मुझे कि आप मेरी बातों, मेरे मन की बातों को, मेरे अनुभव की बातों को जरूर सुनेंगे। मेरा प्यार जो आपके प्रति है वह आपसे ये काम करवाएगा। मैं प्यार से कह रहा हूँ, मोहब्बत है आपसे मुझे लगाव है, तो मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे क्या पड़ी है सुबह में बर बोलने की? नहीं, आज मुझे इतना याद आता है कि अगर मैं ये प्राणायाम और ध्यान की शरण में नहीं जाता तो आज मैं मरा होता। मुझे बीमारी हुई थी, मैंने उन बीमारियों को दौड़ना शुरू किया, तरह तरह के योगाभ्यास करने शुरू किए, लेकिन उस बीमारी में फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। तो मैंने प्राणायाम देखा बाबा रामदेव जी का, तो उन्होंने देखा मैंने कि कपालभाति के बड़े फायदे बताए जा रहे थे। तो फिर मैंने कपालभाति करने की कोशिश की भाइयों, तो मेरा पेट हिल ही नहीं रहा था। क्योंकि शरीर में विकार भरे हुए थे, हमें महसूस नहीं होता, हम अपने शरीर का ही प्रशंसा करते रहते हैं। शरीर में हमारा लाख दिक्कत रहता है, लेकिन हम लोग कहते हैं हम तो और लोगों से हेल्दी हैं। भाई मोटापा है वो शरीर के विकार को आप जमा करके एक दिन निमंत्रण दे रहे हैं बीमारी को। नहीं, सावधान, शरीर को दिव्य बनाइए, शरीर को एकदम आप परफेक्ट बनाइए कि आने वाले समय में भी कम से कम बीमारी हमको लगे।
अरे शरीर है तो बीमारी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम बीमारी लगे इसके लिए हमें नियमित रूप से योगाभ्यास प्राणायाम का ध्यान जो है उसका महत्व जो है उसको समझ करके, उसके तरीके को समझ करके, और जो है सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम और ध्यान में अपना मन लगाइए। तो मैं कहा कि जब मैंने पेट को हिलाया तो मेरा पेट हिल ही नहीं रहा था, तो मैं समझ गया ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे या तो मरना था या प्राणायाम करना था। मैंने प्राणायाम करना शुरू कर दिया और पिछले 6 साल से मैं लगातार प्राणायाम कर रहा हूँ, लगातार योगाभ्यास कर रहा हूँ, और मेरी वो बीमारी कहाँ चली गई मुझे खुद नहीं पता। मुझे लंग फाइब्रोसिस हुआ था, और लंग फाइब्रोसिस एक ऐसी लाइलाज बीमारी मानी जाती है जिसमें हमारा लंग्स जो है डैमेज होने लगता है। अब सोचिए वो आदमी जिसका हार्ट डैमेज होने लगे, जिसका लंग्स डैमेज होने लगे, वो आदमी कितना डिप्रेशन में आ जाएगा। आप डिप्रेशन में आ जाएंगे आपको अगर ये बीमारी कोई भगवान न करे लगे। तो मैं कहता हूँ डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब कोरोना हो गया तो डिप्रेशन में मत जाइए। कोरोना भी एक तरह का हमारा आम बीमारी है, जिस बीमारी को हम एक आइसोलेट होकर के और एक दवाई का कोर्स आजकल अवेलेबल है वो ले करके, और सबसे बड़ी बात जो एक आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल है वो अपना करके, और सबसे बड़ी बात संयम से काम लेकर के अगर हम उससे लड़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से इतनी इम्यूनिटी भरी हुई है वो उससे लड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, हमारे प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उस खास तरह के पेड़ पौधों को अगर हम चुनते हैं, जड़ी बूटी के रूप में काढ़ा बनाते हैं, उसको कच्चे खाते हैं, हल्दी पीते हैं दूध के साथ, और किचन के अंदर जितने भी आपने गरम मसाले हैं सब प्राकृतिक के ऐसे उपहार हैं जिसमें आपका अजवाइन से, सौंठ से, दालचीनी से, बड़ी इलायची से, फिर तमाम तरह के जो किचन में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, सबके अंदर एक औषधीय गुण है, हम सभी जानते हैं। नींबू का रस कान में नाक में डाल लीजिए तो नाक आपका साफ हो जाएगा, गला साफ हो जाएगा, नाक क्या साफ होगा। आप लेट करके 3 बूंद नींबू इस नाक में, 3 बूंद नींबू इस नाक में डाल लीजिए और एकदम आराम से 2 मिनट लेट करके फिर उठ जाइए। देखिए आपका नाक गला सब साफ हो जाएगा, सब के अंदर का वायरस मर जाएगा। और देखिए आजकल तो यज्ञ करने का भी वीडियो वायरल हो चुका है। मैं खुद ही यूट्यूब पे अपना एक यज्ञ करने का आह्वान किया हूँ कि यज्ञ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए जब हम अग्नि में हम अगर घी का आहुति देते हैं, कपूर का आहुति देते हैं, गुगल का आहुति देते हैं, सेंधा नमक का आहुति देते हैं, नीम के पत्ते का आहुति देते हैं, और तमाम तरह के जो सरसों उसमें डाल करके पूरा जब हम अग्नि में जलाते हैं जो उसका धुआं होगा, तो अगर हम रोज अपने घर में इस धुआं का प्रबंध कर लें तो वो धुआं हमारे घर के अंदर के सारे वायरस को मार देगा। और ऐसा सभी लोग अपने घर में करें तो जैसे कि एक पूरा वायुमंडल के अंदर एक ऐसा धुआं बढ़ेगा जो वायरस के लिए दुश्मन होगा और वायरस को मार गिराएगा, और हमारा जो है खतरा टल जाएगा ये कोरोना का। तो मैं कहता हूँ कि कोरोना से या लंग फाइब्रोसिस मुझे हुआ, उससे हमें डिप्रेस्ड नहीं होना है, हमें जगना है। जागे हुए को कोई नहीं हरा सकता, जागा हुआ इंसान तैयार रहता है आने वाली परिस्थितियों से या जो भी चीजें हैं उसके लिए अगर तैयार है पहले से तो उसको कोई हरा नहीं पाएगा। अगर वो हार भी जाएगा तो अगली बार जीतेगा, क्योंकि हार से भी जीत का ही संदेश मिलता है। तो कपालभाति में सिर्फ सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना है। अब सांस जब छोड़ेंगे तो स्वतः एक हल्की सी सांस ऑटोमेटिक नाक से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। उस पर हमें फोकस ही नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि एक निश्चित अंतराल में सांसों को, जैसे सांस छोड़ा पेट अंदर, बार बार पेट का एक स्ट्रोक होने से पूरा इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, समय कम रखना, कम समय में ज्यादा बात करना चाहते हैं हम आपसे, थोड़ी जल्दी में आपको हम दिखते हो क्योंकि सबका समय महत्वपूर्ण है। धीमी गति से ही स्टार्ट करिएगा, जब आपको अभ्यास हो जाए, मन लग जाए तो काहे के लिए धीमा करिएगा, फास्ट करिए।
मैं जब भी कपालभाति करता हूँ पेट का गैस पता नहीं कहाँ से बाहर आ जाता भाई साहब। ये तो स्वतः है कि आपकी जहरीली गैस को तो निकाल ही देगा और इंटरनल ऑर्गन्स का पूरा शोधन कर देगा ये कपालभाति। एक बार अगर आप ध्यान में बैठिए कपालभाति करिए तो शुरुआत करिए एकदम सांसों पे ध्यान, ईश्वर पे ध्यान, अपने आप पर ध्यान, सहजता पूर्वक। मेरा तो अभ्यास हो गया 3-3 घंटा इस तरह बैठने। मुझे बोर फील नहीं होता है, भजन जरूर लगाता हूं। अब भजन लगाने से क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क के अंदर एक पता नहीं क्यों एक शांति सी छाई रहती, मन लगा सा। और किसी काम में मन लगाने के लिए थोड़ा सा हमें आजकल जो सुविधा है, अब देखिए अगर इसको हम बंद भी कर देते तो क्या है कि थोड़ा सा उदासी जैसा लगता है, हालांकि उस उदासी में भी एक मजा है। बिल्कुल अपने आप में ही सारी शक्ति है, सारा आनंद है, लेकिन हम महसूस नहीं करना चाहते। हम एकांत में जब बैठते हैं तो हम कुछ सोचते हैं। हम सोने के समय में जब बिस्तर पर होते हैं तो हम बिल्कुल अपने आप में अकेले होते हैं। तो उस समय हम धीरे धीरे शरीर को ऐसे निश्चेष्ट छोड़ देते हैं। तो हमारे मन के अंदर विचार आते रहते हैं और वही विचार आता जब वो विचार शांत हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, तो हम नींद में आ जाते हैं और फिर पूरी रात हम सो जाते हैं। और उस समय हमें कुछ सपने अगर दिखते हैं तो दिखते हैं, नहीं तो हम कुछ पता नहीं चलता है। तो ये होता है हमारे शरीर का कि हमको नींद में कितना मजा आता है। उसमें नींद क्या होता है, इंसान की 2 अवस्थाएं में मुख्य होती है, 3 अवस्थाएं। जैसे कि अगर तो या तो वो कुछ सोचेगा, तो सोचेगा मतलब तो वो एक्टिव है, कुछ सोच रहा है और कर रहा है, दोनों बात हो सकती है। कुछ सोचेगा या कुछ करेगा। और तीसरा कि कुछ भी नहीं सोचेगा और कुछ भी नहीं करेगा, तो वो अवस्था होती है नींद। जब हमें नींद होती है तो ना हम कुछ सोचते हैं और ना कुछ करते हैं, बस सोते हैं। तो सोने की अवस्था जो होती है हमारे ब्रेन के एकदम शून्य होने की अवस्था होती है। उस समय वही हमारा ध्यान होता है। ध्यान में हमारा विचार धीरे धीरे जब शरीर को स्थिर करेंगे और जब एक आसन में बैठेंगे, पीठ गर्दन को कंफर्टेबल पोज पे रखेंगे, कोई सहारा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्राणायाम ध्यान का जो है, लोग कई वीडियो में कई तरह की बातें सुनते हैं, कोई किसी तरह से कहता है, कोई किसी तरह से कहता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि प्राणायाम से सांसों पर फोकस कर, सांसों को अपने अंदर महसूस करके लेना, सांसों को अपने अंदर से महसूस करते हुए छोड़ना, सांसों के साथ ओंकार की ध्वनि को भी अपने मन के अंदर चलाते रहना। अब कपालभाति कर रहे हैं, मन ही मन ओम हो रहा है। और कपालभाति के बाद होता है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है कि ओम जो है, ओम की ध्वनि मन ही मनसा जाप करें। एक जाप होता है जब हम ओम बोल कर करते हैं, और एक जाप होता है जो जब बोल कर बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े हो जाते हैं तो मन ही मन पढ़ लेते हैं। अब कोई आदमी अचानक मन ही मन पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ नहीं पाता, वो बोलने लगता है। तो ये अभ्यास की कमी है कि जिस इंसान को बोलने से ही पढ़ाई हो रही है तो वह अभी शुरुआती दौर में, यानी वो एकदम प्राइमरी एज में है, मतलब प्राइमरी स्टेज में। और जब वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि बोलते बोलते पढ़ते हुए उसका ध्यान लग जाता है और वो साइलेंट होकर के पढ़ने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं मुख्य मानसिक पढ़ाई। और वही काम आता है, वही पढ़ाई अच्छा होता है। आप मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कभी बोल करके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मोटी मोटी किताबों को पढ़ते खत्म करना है, कई किताबें पढ़नी है, एक लाइब्रेरी पढ़ जाना है, तब आप जाकर के बड़े ऑफिसर काबिलियत आएगी हमारी अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि बोलने से हम इन्वॉल्व होते हैं, और वह प्राइमरी स्टेज होता है जब हम राम 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 कह रहे हैं तो राम में मन लगा रहे हैं, और जब राम कहते कहते हम राममय हम हो गए तो हम चुपचाप साइलेंट मन ही मन राम चलता है, राम चलता रहता मन ही मन। इसी तरह से हमारे मन के अंदर ओंकार का जाप चलता रहे, पवित्र ध्यान चलता रहे, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान चलता रहे, ऐसा हमें तो प्रयास करना ही करना है। और इस प्रयास में हम सफल भी होंगे एक दिन। अभ्यास से तो सब कुछ संभव है, संभव भी संभव है। ये है अभ्यास का दूसरा नाम हमारा जीवन है। तो अनुलोम विलोम भी करते जा रहे हैं, मन ही मन ओम में खो जाएंगे, ओंकार का जाप करते रहेंगे।
तो हम वीडियो में थोड़ा शो करने के लिए, दिखाने के लिए हाथ इतना ऊपर करते हैं, जबकि हाथों को तो हम आराम से जैसे कंफर्टेबल पोज में रख लेंगे। ऐसे बाएं नाक से सांस लेना शुरू, दाएं नाक से सांस छोड़कर, फिर दाएं नाक से ही सांस लेकर बाएं नाक से छोड़ देना है, और बाएं नाक से फिर लेना है, उसी जिस नाक से छोड़ना है उसी नाक से लेना है। अनुलोम विलोम करते समय ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा था, बाकी तो आप जानते हैं सब कुछ। अनुलोम विलोम करते समय भी ईश्वर का ध्यान में मग्न रहेंगे और मन ही मन ओंकार का जाप होगा। अब देखिए, ओंकार के बाद अनुलोम विलोम के बाद तो भ्रामरी प्राणायाम तो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ओंकार और भ्रामरी एक ही तरह का तो प्राणायाम है प्यारे दोस्तों, कि जो ओंकार होता है उसमें भी सांसें तो निकल ही रही, सांसों का तो अभ्यास हो ही रहा है, ध्वनि उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो मो जो ये मूल ध्वनि है ब्रह्मांड की, और उस ब्रह्मांड में मूल ध्वनि का एक विशेष महत्व है जिसमें जीव ऊपर नहीं जाता है। ओम जब बोलते हैं तो हर ध्वनि में हमारा जीव इन्वॉल्व होता है, लेकिन ओम में क्या था, ओ जीव इन्वॉल्व नहीं होता है। अ उ मो, जब दुनिया में जब कोई शब्द नहीं था तो अ उ मो था। जैसे आदमी गूंगा है तो क्या बोलेगा, ऐसे तो ये अ उ मो मिलकर के ओम जो है ये मूल ध्वनि, इसका जो एक विशेष प्रभाव है हमारे शरीर पर। ये एक जैसे वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर, पहले के जो विद्वान थे वो वैज्ञानिक यंत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके पास मन का यंत्र था। मन से ही उन्होंने पूरे आध्यात्मिकता का, शक्ति का जागरण किया है। और यह एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए वरदान है। ओम का ध्यान करने से कितना बड़ा फायदा है, ये महसूस करने की चीज। आप ओंकार करिए, आपको तुरंत महसूस होगा। और उसी तरह का एक प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी में भी क्या होता है, सांस तो बाहर छोड़ ही रहे, जब भ्रामरी कर रहे हैं सांस तो बाहर छोड़ ही रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं, मतलब ध्वनि के साथ सांस बाहर छोड़ रहे हैं। और ये जो ध्वनि आ रही है पेट के निचले हिस्से से, नाभ से, पेट के से ध्वनि जो आती है, पूरा हमारा जो ये हमारा जितना भी ध्यान केंद्र है सबको झंकृत करते हुए मस्तिष्क को खोल देती है। मस्तिष्क के अंदर की कोशिकाओं का एक्सरसाइज करने का कोई ना तो कबड्डी है और ना क्रिकेट है, ना कोई खो खो है। यहाँ अगर ब्रेन की कोशिकाओं को जागृत करना है तो भ्रामरी कीजिए, और भ्रामरी को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। यह हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं के अंदर एक नया एनर्जी लेवल कभी भी दिन भर में कर सकते हैं। तो यह हमारा भ्रामरी। भ्रामरी के लिए पहली दोनों उंगली माथे पर रखिए, शेष तीनों उंगली आंखों को सहजता पूर्वक ढक दीजिए, और दोनों अंगूठा जो है कान के जो निचले हिस्से में जो मसल्स थोड़ा सा निचला रहता है, उस मसल्स के ऊपर से अंगूठा दबाते हुए कान को बंद करिए। कान के अंदर आप डायरेक्ट अंगूठा से देंगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। कान के अंदर बड़ा ही जो है वो आपका मतलब अच्छा डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो उसको क्यों ना ये नीचे वाले मसल से दबाया जाए। कान बंद रहेगा, पहली दोनों उंगली माथे पे, और करेंगे क्या, सांस ऐसे नाक से अंदर भरेंगे। सांस तो भर लिया, अब सांस छोड़ने की बारी है, तो मुंह खोल करके सांस नहीं छोड़ना है, नाक से भी डायरेक्ट सांस छोड़ना है, लेकिन ऐसे ध्वनि के साथ। किस तरह ध्वनि के साथ, ये लंबा गहरा सांस लिया नाक से, सहजता पूर्वक। तो मैं बता रहा हूं तो थोड़ा अचानक मत खोलिए, आराम से स्पेस देके खोलिए। और जैसे कि भ्रामरी के बाद तो
ओंकार कर ही लेना चाहिए। दोनों शक्ति एक साथ शरीर को मन को मिलेगी। तो भ्रामरी करने के तुरंत बाद हमको फिर से ओंकार करना है, कम से कम 3 बार, अधिकतम तो आप धीरे धीरे थोड़ा समय दे करके आंखों को खोलेंगे। अब सारे प्राणायामों में 8 प्राणायामों में अब वायु प्राणायाम और कपालभाति, वायु प्राणायाम और अग्निसार और एक बीच में उज्जयी बच गया है। उज्जयी करने के लिए गले को टाइट करके सांस अंदर भरना होता है। ऐसे आपने गले को टाइट करके सांस पूरा अंदर भरा, धीरे धीरे जब पूरा सांस अंदर भर गया गले को टाइट करके, तो हमने सांसों को होल्ड कर दिया। होल्ड करने से क्या आया, बॉडी के अंदर एक कंट्रैक्शन आया और हमने थोड़ी को सीने थोड़ा लगा दिया और होल्ड कर दिया थोड़ी देर। पूरा ये सब पूरा इतना ऑर्गन तो पूरा इसके अंदर आप डायफ्राम से लेकर के फेफड़े से लेकर हार्ट से लेकर के पूरा जो माने इतना पूरा कंट्रैक्शन रहता है इतनी देर, पूरा ध्यान पूर्वक अंदर ही अंदर जो है एक शक्ति पैदा होती है। तो दैट्स कॉल लाइक उज्जयी। उज्जयी से हमारा थायराइड ग्लैंड गले का जब हम टाइट करके सांस ले रहे हैं तो ध्वनि और श्वासों की शक्ति दोनों से वो निश्चित रूप से उसका एक एक कोशिका स्वस्थ होगा और थायराइड कभी हो नहीं सकता, और है भी तो कम हो जाए। यह उज्जयी कम से कम 3 बार करें। कोई भी प्राणायाम 3 बार से कम तो बिल्कुल न करें। उससे अधिक 5, 7, 11, 15 अच्छी संख्या होगी हमारी। उज्जयी बात तो प्राणायाम है, सांसों बाहर छोड़ करके पेट को अंदर की तरफ समेट लेना, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच लेना और ये थोड़ी को सीने में लगा देना। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, ये 3 बंद इसमें लगाना है। तो चलिए सांसों को अंदर लीजिए, छोड़िए, रोक दीजिए, पेट को अंदर धसा लीजिए। अभ्यास से आदमी 1-1 मिनट तक रुक जाता है, तो आधा मिनट तो शुरुआती दौर में भी रुका जा सकता है। जो उसको अभ्यास जिसने अभी शुरू किया है वो कम से कम 30 सेकेंड रुक सकते हैं। और जब ऊपर आएंगे तो सांस को ऐसे क्या बोलते हैं, सांस को मतलब लेते हुए फिर नॉर्मल आ जाना ऐसे। तो ये होता है उज्जयी प्राणायाम, जबरदस्त है।
और वायु प्राणायाम जबरदस्त है ये भी। और उसके बाद लास्ट में हमारा होता है अग्निसार। अग्निसार में सांसों को बाहर छोड़ करके पेट अंदर बाहर, सांसों को बाहर छोड़ दीजिए, होल्ड करिए, ये लीजिए सांस, पहले लंबा करा लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट अंदर बाहर कीजिए, तीन बार कम से कम ध्यान रहे और आंखों को स्पेस देकर के थोड़ा टाइम देकर के खोलिए, ध्यान स्वतः ही खुलेगा। और अपने आप जबरदस्ती आंखों को खोल देते हैं हम, ऐसा नहीं, कोई काम अचक्के से नहीं करना, अचानक से कर देने से ही हमारा जो बॉडी का एनर्जी लेवल जो एक संगठित हम करने का प्रयास करते हो ब्रेक हो। जैसे आपको कोई चीज अचानक से आपको पीछे से मैं हाथ पकड़ लूँ तो आप डर जाते हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं होते उस चीज के लिए। तो किसी भी इंसान को अगर हम अपनी फेवर में लेना चाहते हैं तो एक्सक्यूज मी बोलते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज बोलते हैं, तब इंसान का ध्यान हमारी तरफ आता है और हम उसको अपनी बात कह पाते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर जो होता है उसको हमको बोलना पड़ता है कि हम आँख खोल रहे हैं। आँख जब हम खोल रहे हैं तो वो कोशिकाएं तैयार होती है और तब हम खोलते हैं। अब हम ऐसे आँख बंद किया खोल दिया, आँख बंद किया खोल दिया, डिस्टर्ब हो रहेंगे। हमको करना क्या है, या तो देखते ही रहना है या आँख बंद ही रखना है। और बाय द वे, अगर हम आँख को बंद कर रहे हैं तो अचानक से नहीं बंद करेंगे, मतलब सहजतापूर्वक बंद करेंगे, और खोलेंगे भी तो थोड़ा टाइम लेकर के खोलेंगे आँखों को। तो हमारे अंदर एक तरीका समझ में आएगा कि क्या जो है तरीके से होता है। धीरे धीरे से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे पर ही इसको खत्म करते हैं। जैसे कि दौड़ना जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करते हैं और फिर फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट होना है, फिर लास्ट में जो है हम धीरे धीरे रुकते हैं, इससे अचानक नहीं रुक जाते। अब घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है तो वह जो है 10-25 किलोमीटर, अगर 15-20-10 किलोमीटर दौड़ गया, अब दौड़ करके उसको जो है कभी भी अस्तबल में आप देखिएगा, लंबा अस्तबल चौड़ा उसका पूरा सर्कल होता है और उसमें जो है चारों तरफ जो बांस के घेरे या इत्यादि से घेर दिया जाता है बाउंड्री। और घोड़ा जब बहुत दूर से दौड़ कर आता है तो उस अस्तबल उसको फ्री छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा 2-4 मिनट तक फालतू का दौड़ता रहता है, धीरे धीरे स्थिर करता है अपने आप को, तब वो खड़ा होता है। निश्चित रूप से हमें किसी भी काम को न तो अचानक स्टार्ट करना चाहिए, न ही अचानक ब्रेक करना चाहिए, बल्कि उसको एक सिस्टम से शुरू करें और सिस्टम से खत्म करें। प्राणायाम को, सांसों को ईश्वर के प्रति ध्यान रख करके करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास हम नियमित रूप से करें, कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसमें हम इसको नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं। और इसको नियमित रूप से करने का आह्वान करते विक्रम झा आपका स्वागत करता है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले योगा, डेली योगा के कार्यक्रम में। नमस्ते, प्रणाम।